हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। 10 बज चुके हैं, आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज हमारा 5वां महा मॉडल पेपर है रीजनिंग का, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग रहता है और बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। और यदि आप सारे के सारे टॉपिक कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो अब अंतिम दिनों में आपको क्या करना है, अपनी तैयारी का आकलन करना है। कितने टॉपिक आपको आते हैं, कितने नहीं आते, कौन से टॉपिक में कितनी दिक्कत है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। तो आज हमारा 5वां मॉडल पेपर है। इनसे पहले वाले मॉडल पेपर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, चलिए। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज डेली क्लासेज आपको मिलती रहे। ये आप क्लासों का यहाँ पर टाइम टेबल आप देख सकते हैं। सुबह रीजनिंग 10 बजे और टीचिंग एप्टीट्यूड आपकी 11 बजे, 5 बजे हिंदी जीके आपकी 6 बजे। ठीक है, तो ये सारी सारी क्लासें आप जरूर लें ताकि आपको क्या है, पूरा बेनिफिट मिल सके और पीटीटी में आपका सिलेक्शन हो सके दोस्तों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे जो कि आप काउंट करते रहिएगा कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि कितना आप ऊपर हैं, कितना नीचे हैं। ठीक है ना, आपकी तैयारी का आकलन होगा कि आपको क्या और पढ़ना चाहिए, क्या आप में सुधार करना चाहिए। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वो आपको यहाँ पर देखना है। इसी प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जाता है, तो देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से उस व्यक्ति का चयन करें जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। जो अन्य विकल्पों से भिन्न है उस व्यक्ति का चयन करें, बताइएगा। लालू प्रसाद यादव, अटल बिहारी वाजपेयी, सत्येंद्र नाथ बोस और ममता बनर्जी। सही जवाब क्या होगा, बताइएगा जल्दी से। सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल, 3 नंबर ऑप्शन आ रहा है। 3 नंबर ऑप्शन आ रहा है काफी विद्यार्थियों का। चलिए, देखिए यहां पर मैं बात करूं, लालू प्रसाद यादव, अटल बिहारी वाजपेयी और ममता बनर्जी, ये तो क्या है, नेता लोग। कौन थे दोस्तों, नेता लोग। और ये क्या थे, क्रांतिकारी थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने बताया है, बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। सिंपल सा प्रश्न है। वेरी गुड। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग। जो अब विद्यार्थी जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और रोज 10 बजे यहाँ पर आप लाइव आने की कोशिश करें ताकि आपका यहाँ पर टाइम फिक्स रहे और आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी बन सके, है ना। चलिए, दिसपुर को ये लिखा जाता है तो किस, इसी कूट भाषा में शिमला को क्या लिखा जाए। देखिए, दिसपुर में देखिए DIS। ठीक है, DIS सेम है। यहाँ पर देखिए इस P को ले गया पीछे और इस R को ले गया यहाँ पर, मतलब कि इसको उल्टा लिखा है, पीछे वाले 3 अक्षरों को उल्टा लिखा है। ठीक है, PUR लिख दिया। आगे बात सुनिए। चलिए, तो यहाँ पर शिमला में भी क्या करेंगे आप, SSIA और L और M। कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 हो रहा है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल जिन्होंने दिया है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। आ गई बात समझ में, ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फटाक से। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। माधवी
राहुल की बहन है, माधवी की नानी की एकमात्र बेटी राहुल से किस प्रकार संबंधित है, बताइएगा। जल्दी से बताइए, सही जवाब आपका यहां पर क्या हो जाएगा। देखिए, माधवी राहुल की बहन है। माधवी और राहुल क्या है, भाई बहन है। ये माधवी है और ये राहुल है। माधवी क्या है, राहुल है, सॉरी लड़की है, ठीक है। माधवी की नानी, माधवी की नानी मतलब कि माधवी की माँ, ठीक है। एकमात्र बेटी मतलब कि माधवी की माँ। राहुल की क्या लगेगी, माई लगेगी। इसकी भी माँ है, इसकी भी माँ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोनों की माँ एक है, क्योंकि ये क्या है, भाई बहन है। आगे बात समझ में, चलिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो आपको दिखाई दे रहा है वो है कथन और निष्कर्ष। ये टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, आपको कथन दे रखे होते हैं। एक बेसिकली आपको यहाँ पर बता देता हूँ किस प्रकार से इसको करना है। क्वेश्चन पढ़िए पहले तो। दिए गए कथनों को सही मानते हुए यह निर्धारित करें, जो कथन आपको दे रखे हैं वही आपके लिए सत्य है, बाकी आप कुछ भी नहीं जानते, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कथन, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो भी आपको कथन दे रखे हैं उनको क्या मानते हुए, सही मानते हुए आपको यह निर्धारित करना है कि इसके आधार पर दोनों निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष है जो कि अनुसरण करता है। सीधा सीधा यही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को ही बस आपको समझना है। ये क्वेश्चन आपको, लाइन आपको समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। कथन जो दे रखा होता है उसको आपको सत्य मानना है, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं जानते, ठीक है ना। कैसे, देखिए यहां पर बोला जा रहा है कुछ टमाटर मक्का है। अब रियल में टमाटर मक्का तो होता नहीं है, ठीक है ना। टमाटर मक्का तो होता नहीं है, तो क्या है, हमें ये जो क्वेश्चन में दे रखा है वही रियल मानना है और उसके अकॉर्डिंग, इन दोनों के अकॉर्डिंग हमारा निष्कर्ष जो दिए हुए उनको हमें देखना है कि ये सही है कि नहीं। अब देखिए कैसे करना है यहाँ पर। अब करना कैसे है वो देखिए, बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है और इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। ये हम अलग से इसका टॉपिक करेंगे, ठीक है ना। एक तो पाई चार्ट वाला फिर से करेंगे और ये वाला भी करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है, आपने वेन आरेख वाला तो टॉपिक पढ़ा है, वेन आरेख, ठीक है ना। वही वेन आरेख यहां पर काम आने वाला है। देखिए कुछ टमाटर मक्का है। अब देखिए यहां पर मैं ऐसे बोल दूं, ये है आपके टमाटर, क्या है, टमाटर है, ठीक है। अब यहां पर आपको बोला जा रहा है कुछ टमाटर, मतलब कि इनका कुछ भाग क्या है, मक्का है। तो यहां पर मैंने क्या कह दिया, यह है मक्का, ठीक है। ये एक आपका डायग्राम हो गया पहले वाला कथन का। कुछ आलू मक्का है, क्या है, कुछ आलू मक्का है, मतलब कि ये कुछ इस प्रकार से हो गया, कुछ आलू मक्का है, ठीक है। अब देखिए टमाटर और आलू में कोई संबंध नहीं बताया गया यहां पर, तो हमने इनको क्या है, बिल्कुल भी टच नहीं किया है। आ रही बात समझे, ये आलू है, मक्का है, ठीक है, और ये आपका टमाटर है। अब देखिए आपको निष्कर्ष से क्या दे रखा है, कुछ मक्का आलू है। अब देखिए आपको यहां पर दे रखा है कि कुछ आलू मक्का है, तो कुछ मक्के आलू भी होंगे, क्योंकि देखिए यहां पर जो ये कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कॉमन है ये क्या है, इनमें क्या है, इनमें आलू और मक्का दोनों है। आ रही बात समझ में, इसमें जो मक्का और आलू का कॉम्बिनेशन है वो है यहाँ पर, जो आलू मक्का है और मक्का आलू है,
तो वो चीज यहाँ पर आती है जो कि कॉमन है। आगे बात सुनिए, तो पहला तो यहाँ पर क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। कुछ मक्का क्या है, आलू है, और कुछ आलू क्या है, मक्का है। आगे बात सुनिए, आ रही बात सुनिए, देखिए आगे और क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ मक्का टमाटर है। अब देखिए कुछ मक्का, मक्का कौन सा है, ये वाला, ठीक है, और टमाटर कौन सा है, ये। कुछ मक्का टमाटर है, बिल्कुल है। कुछ टमाटर मक्के भी, ये भी सही है। तो दोनों क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं इसके अकॉर्डिंग। देखिए कथन के अकॉर्डिंग हमने ये डायग्राम बनाया, और डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्या निकाला है, यहाँ पर हमने ये आंसर निकाला है, ठीक है ना, निष्कर्ष को हमने देखा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये दोनों ही अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि दोनों ही अनुसरण करते हैं। आगे बात सुने, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, चलिए बताइएगा दोस्तों, सही जवाब क्या होगा। श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। FIMR ? बताइए, जल्दी से जवाब देंगे फटाक से। चलिए इधर देखिए, यहां पर देख लीजिए, इसका कोड में लिख रहा हूं डायरेक्ट 6, 9, 13, 18, और आगे यहां पर ई का 5, और यहां पर आपका क्वेश्चन मार्क। देखिए कितना अंतर आ रहा है, आपने कहा कि 3 का अंतर, यहां पर आपने कहा 4 का, यहां पर 5 का, तो अब की बार 6 का, तो 6 इसमें जोड़ोगे तो कितने आ गए, 24। 24 मतलब कि x, क्या आ जाएगा, x। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, तो 24 में आप यहाँ पर क्या आ गया, 24, यहाँ पर कितने जुड़े, 6। अब की बार कितने जोड़ेंगे, 7, तो 7 जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, 5। आगे बात सुनिए, तो ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है x, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षरांकीय युग्म के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है, बताइए। देखिए ये है पीटीईटी का फेवरेट क्वेश्चन, जिसमें वो अल्फाबेट को भी इंक्लूड करता है, नंबर भी इंक्लूड करता है, सारी की सारी सीरीज इसके अंदर इंक्लूड करके फिर वो देता है। तो ये है फेवरेट क्वेश्चन, तो इसका आंसर दीजिएगा, सिंपल सा है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। आ रही बात समझ में, तो जल्दी से जवाब दीजिए। क्या बात, चल देखिए यहां पर 5 से 10 हो रहा है, 10 से 15, 15 से 20, अब की बार कितना हो जाएगा, 25। ABC छूट गया, डी आ गया, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, +1 जुड़ा, यहां पर +2 जुड़ा, यहां पर क्या हुआ, +3 जुड़ा, अब की बार +4 जुड़ जाएगा। जी में हमने 4 जोड़ा, तो यहाँ पर के आ जाएगा, मतलब कि 11 नंबर पर आपका कौन आता है, के आता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गई। चले आगे, काउंट करते रहेगा, पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, ताकि क्या कोई भी आपको दिक्कत नहीं आए, कोई भी दिक्कत नहीं आए। आ रही बात समझ में, चलिए चलिए फिर ये करिएगा क्वेश्चन, यदि यदि प्लस का अर्थ भाग हो और भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस हो, तो ये जो आपको संक्रिया आपको दे रखी है, उसको आपको सोल्व करना है। बताइए, 16,
प्लस की जगह आपको ये जो दे रखा है भाग वो करना है, इसका सोल इसको करना है बोर्ड मास का पूरा ध्यान रखते हुए। चलिए जल्दी से बताएंगे। चलिए इधर देखिए 16 प्लस की जगह आपको क्या रखना है, भाग रखना है, और भाग की जगह आपको क्या रखना है, माइनस रखना है, माइनस की जगह आपको क्या रखना है, गुणा रखना है, और गुणे की जगह आपको क्या रखना है, प्लस रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं भाग। तो 16 में भाग दिया 8 का, तो हमारा आया 2, माइनस, फिर करते हैं हम गुणा, 5 दिया 15 प्लस 19, उसके बाद में जोड़ बाकी करते हैं। तो यहां पर देख लीजिए ये 15, 19 में से 15 गया तो आपका बचा 4, 4 और यहाँ पर आपका 2, कितना हो गया 6। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6। कितना आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गई। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पाई चार्ट का क्वेश्चन है, सिंपल सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। जिनको समझ में आया है वो कर लेंगे, और जिनको नहीं आया है वो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर ये डायग्राम आपको दे रखा है, निम्नलिखित जानकारी वर्ष 2020 में बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन के लिए तैयार फिल्मों की संख्या दर्शाती। ठीक है, यहां पर कुछ महीने आपको दे रखे हैं, उनकी यहां पर आपको फिल्मों की जो संख्या है वो यहां पर दर्शा रही। ठीक है, यहां पर देखिएगा यहां पर देखिएगा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका क्या लिखा गया है, यदि 2020 में क्वेश्चन नंबर आपका, चलिए हाँ जी, यदि 2020 में प्रदर्शित कुल फिल्मों की संख्या 200 थी, क्या 2020 में टोटल जो फिल्में प्रदर्शित हुई है उनकी जो संख्या है 200 आपको दे रखी है, तो 2020 में फरवरी से अप्रैल तक कितनी फिल्में हैं जिनकी प्रदर्शित हुई है वो आपको यहां पर बताना है। तो यहां पर जो आपको पाई चार्ट दे रखा है उसमें देखिए, उसमें देखिए, देखिए जूम कर देता हूं। चलिए अब तो आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए आपको टोटल आपको दे रखी है 200, ठीक है, 200 दे रखी है। आपको बोला गया है कि फरवरी से अप्रैल तक, अब देखिए फरवरी, फरवरी ये रहा, उसके बाद में मार्च ये रहा, और अप्रैल ये रहा। 20% फरवरी में, 15% आपके मार्च में, और अप्रैल में 15%। ठीक है, देखिए टोटल कितने परसेंट हो गए, आपने कहा कि सर 50% हो गई। अब 50% जो फिल्में हैं वो यहां पर क्या हो गई, प्रकाशित हो गई, प्रदर्शित हो गई यहां पर कितने महीनों में, फरवरी से लेकर अप्रैल तक 50%। अब 200 का 50% कितना होगा, सीधा सीधा आपको पता है 50% होता है आधा, मतलब कि 100 हो जाएगा। आ गई बात समझ में, बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में, समझ में आ रही तो एक बार से थम्स अप कीजिए, समझ में आ रही है तो एक बार से थम्स अप वाला बटन दबा दीजिए ताकि मुझे पता चले हाँ भाई समझ में तो आ रही है।
आगे बात समझ में? चलिए चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा। 2020 में प्रदर्शित कुल फिल्मों की संख्या 100 थी। अब की बार इसने चेंज किया है, अब की बार 100 फिल्में बताई है। तो अप्रैल 2020 में कितनी फिल्में हैं जो कि प्रदर्शित हुई, बताइएगा। अब की बार यहां पर 100 फिल्मों की बताई है इसने, और टोटल 100 फिल्में 2020 में प्रदर्शित हुई, और अप्रैल 2020 में आपको पूछा है कि कितनी फिल्में हैं जो कि प्रदर्शित हुई। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। अब देखिए, आपको आपकी बार तो सिंपल से, यहाँ पर कोई कैलकुलेशन ही आपको नहीं करनी है, डायरेक्ट आपको 100 दे रखा है। 100 मतलब कि देखिए परसेंटेज भी 100 होता है, टोटल इनका 100 है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। 100 परसेंटेज है और 100 ही आपको संख्या दे रखी है, मतलब कि जितना परसेंट है उतनी संख्या हो गई। तो यहाँ पर देखिए अप्रैल के महीने में कितनी, 15%, तो 15 ही फिल्में यहाँ पर क्या हुई, प्रकाशित हुई, प्रदर्शित हुई। आ गई बात समझ में? 15 फिल्में, कितनी फिल्में, 15 फिल्में। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सीधा सिंपल सा बात करूं मैं, तो यहां पर देखिए 100 का 15% कितना होगा, तो आप ऐसे ही निकालोगे, 100 से 100 कट गया, बचा क्या, 15। आगे बात समझ में? तो 15 क्या आ गई, संख्या आ गई फिल्मों की। आगे बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। 2020 में प्रदर्शित कुल फिल्मों की संख्या 200 थी, तो बॉक्स ऑफिस पर जनवरी में कितनी फिल्में प्रदर्शित हुई, बताइए। यदि 200 फिल्में थी टोटल 2020 में, तो जनवरी में कितनी फिल्में हैं जो कि प्रदर्शित हुई, बताइए। देखिए कितने प्रतिशत हैं, 30%। तो आपको क्या करना है, टोटल का क्या निकालना है, 30%। जनवरी में कितने प्रतिशत, 30%। 200 का 30% आप निकाल लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जीरो से जीरो गया, 3 दूनी 6, 60 फिल्म। कितनी फिल्में, 60 फिल्में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज तो आ रहा है बिल्कुल सही समझ में पाई चार्ट। देखिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए देखिए, पाई चार्ट का एक भी क्वेश्चन आता है तो आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 12 से 15 नंबर आपके फिक्स होते हैं। आ रही बात समझ में? लगभग 4 से 5 प्रश्न आपको एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, और आपके एक पाई चार्ट में आपके कितने क्वेश्चन नंबर आ सकते हैं, 12 से 15 नंबर आ सकते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और समझिएगा। यदि 2020 में प्रदर्शित कुल फिल्मों की संख्या 150 थी, तो नवंबर 2020 में कितनी फिल्में प्रदर्शित हुई। देखिए नवंबर में कितना आपको दिखाई दे रहा है, नवंबर देखिए यहां पर कितना है, 10% है। कितना है, 10% है, आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल अच्छे से। चलिए ये रहा। ठीक है, आपको बोला गया है यहाँ पर टोटल कुल फिल्मों की संख्या कितनी है, 150 है। तो 150 टोटल फिल्में हुई है, क्या हुई है, टोटल फिल्में हुई है कितनी, 150। यहाँ पर क्या करना है, 150 का क्या निकाल लीजिए, 10% निकाल लीजिए, कुछ इस प्रकार से आप निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कट गया, टोटल आंसर क्या आ गया, 15 आ गया। कितना आ गया, 15 आ गया। 15 फिल्में हैं, प्रकाशित हुई नवंबर में। कब हुई, नवंबर में। आ गई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कुछ
संक्रिया आपको दे रखी है जिसमें आपको गुणा का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ भाग है, और माइनस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ प्लस है। तो आपको ये संक्रिया सोल्व करनी है। बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए, देखिए कि कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सीधा सा जोड़ बाकी करनी है, वो आप कर लेंगे। लेकिन जोड़ बाकी में भी काफी विद्यार्थी गलतियां कर देते हैं, जो कि आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको इसमें भाग को सोल्व करना है, उसके बाद में गुणा को, उसके बाद में जोड़ और बाकी को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, 12 माइनस का अर्थ क्या दे रखा है? माइनस का अर्थ क्या दे रखा है? गुणा। तो माइनस की जगह क्या लिखेंगे? गुणा। भाग की जगह क्या लिखेंगे? भाग का अर्थ है प्लस। ठीक है, 50 प्लस का अर्थ भाग है, भाग आ गया, और 10 गुणा की जगह क्या लिखेंगे? माइनस से लिखेंगे। अब यहां पर इसको सोल्व कर लीजिए। पहले क्या सोल्व करेंगे? भाग। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए, इसको सोल्व हमने किया तो यहां पर आ गया हमारा 5। ठीक है, -30 प्लस में इधर अब गुणा को सोल्व करेंगे। गुणा कितना है? बांट दिया, 36। ठीक है, अब देख लीजिए यहां पर, अब क्या कर लीजिए? जोड़ बाकी कर लीजिए। देखिए 36 में से 30 गया तो कितना बचा? 6, और 6 और 5 कितने होगी? 11। आंसर क्या आ गया आपका? 11। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। लुप्त जो आकृति है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी? बताइएगा जल्दी से, सही जवाब क्या होगा? ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है परीक्षा में, पीटीईटी एग्जाम में, और इसी प्रकार के सिंपल से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर, सबसे पहले ये जो बॉक्स है, दोनों का मुंह है आपस में आमने सामने था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सेकंड है उसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, बाहर की तरफ इनका मुंह हो गया। ठीक है, फिर से यहाँ पर देखिएगा, ये गोल आकृति आ चुकी है थोड़ी सी, यहाँ पर कर्व बन रहा है, और इनका मुंह आमने सामने है अंदर की ओर। तो अब की बार क्या हो जाएगी? ऊपर की तरफ इस प्रकार से हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपको नजर आ रहा है 2 नंबर। काफी विद्यार्थियों ने यहाँ पर आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। अगला देखिए, वेन आरेख से संबंधित प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए इसका। चलिए, फटाक से आंसर दीजिएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? देखिए, ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए बताया है, एक बताया है, बिल्कुल सही जवाब है। कैसे? ये हो गया आपका भारत, ये हो गया यूपी उत्तर प्रदेश, और ये हो गया कर्नाटक। कर्नाटक उत्तर प्रदेश तो है नहीं, उत्तर प्रदेश कर्नाटक तो है नहीं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए। राम बाबू सुबह पूर्व की ओर टहल रहे थे। कहा? पूर्व दिशा में टहल रहे। 4 किलोमीटर चलने के बाद वह दाईं मुड़कर 3 किलोमीटर चलते हैं। उस बिंदु से वह अपने आरंभिक बिंदु की दिशा की ओर चलते हैं, और अभी वे किस दिशा में चल रहे हैं, और उन्हें आरंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी, वो आपको यहाँ पर बताना है।
चलिए बताइए, बताइए। देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, प्लस का इस प्रकार से आपको चिन्ह बनाना है। उसके बाद में आपको जैसा जैसा प्रश्न बोलता है वैसा वैसा आपको करना है। राम बाबू को कहाँ बिठाएंगे, बीच में, कोई सा भी बाबू हो बीच में बिठाएंगे, ठीक है। सुबह का टाइम है तो सुबह के टाइम में वो किस पूर्व दिशा में आपका यहाँ पर जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सुबह लिखा हुआ है, सुबह शाम से यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर सुबह लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, लिख दिया तो यह है आपका उत्तर, यह आपका दक्षिण, ठीक है ना। दिशाओं का आपको पता होना चाहिए कौन सी दिशा किधर है। अब तक तो आपको पता चल चुका होगा। देखिए 4 किलोमीटर वो किस साइड में चलता है, पूर्व की ओर चलता है, पूर्व की ओर वो 4 किलोमीटर चलता है। चला दीजिए इसको 4 किलोमीटर, चलिए 4 किलोमीटर चल गया। उसके बाद में दाईं ओर मुड़ता है, मतलब कि वो क्लॉकवाइज मुड़ेगा, अपने दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर यह चलता है। चलिए 3 किलोमीटर इसको चला दिया। उस बिंदु से वह अपने आरंभिक बिंदु की दिशा में, आरंभिक बिंदु की दिशा में चलते हैं। तो आरंभिक बिंदु कहाँ पर, ये सेंटर पॉइंट, और इस दिशा में वो चलता है कुछ इस प्रकार से। यहां से तो वो डायरेक्ट इसी प्रकार से पहुंचेगा। आ रही बात समझ में। चलिए उस दिशा में अभी वह किस दिशा में चल रहा है, तो अभी वह किस दिशा में चल रहा है और उन्हें आरंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब देखिए दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी वो तो आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है। आपको बस ये बताना है कि अब वो किस दिशा में चल रहे हैं, अब वो किस दिशा में चल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिएगा यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है वो देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर देखिएगा ध्यान से, जो अभी ये जो बाबू, राम बाबू कौन, राम बाबू है, वो यहां पर खड़ा है। अब देखिए यहां पर मैं प्लस का चिन्ह बनाता हूं और ये आपकी पूर्व दिशा, ये ऊपर उत्तर, और ये आपकी पश्चिम, और ये आपका यहाँ पर दक्षिण। तो ये है उत्तर और ये है आपकी पश्चिम। तो ये दिशा कौन सी हुई, उत्तर पश्चिम दिशा हुई। कौन सी, उत्तर पश्चिम दिशा। ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो ये दिशा कौन सी हुई, अब वो उत्तर पश्चिम की ओर जाएगा। किस साइड में जाएगा, उत्तर पश्चिम की ओर जाएगा, मतलब कि सेंटर पॉइंट पहुंचने के लिए उसे उत्तर पश्चिम दिशा में जाना पड़ेगा। कितना जाना पड़ेगा, 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर आया कैसे, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी है 10th क्लास में, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी है ना। चलिए ये है आपका लंब, मान लीजिए आधार, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, और ये आपका लंब है। तो यहाँ पर देखिए समकोण बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर समकोण बनेगा तो एक आपका आधार आपको दे रखा 4 और लंब आपका दे रखा 3, तो इनका स्क्वायर करेंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 चौक 16 प्लस 9, इसका अंडरूट कर दीजिए, आपका क्या आ गया 25 का अंडरूट मतलब कि 5, ठीक है। तो आपका जो कर्ण है, कर्ण क्या आ जाएगा 5। तो इस प्रकार से आता है। आगे बात समझ। अरे भाई प्रमेय आपने नहीं पढ़ी क्या, कर्ण बराबर होता है अंडरूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। ये होता है, तो इसमें आप मान रखेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा। यदि 23 तारीख को
रविवार है, कौन सा वार है, रविवार है, तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा, बताओ बताओ जल्दी से। देखिए 23 तारीख है, 23 को क्या रविवार है, ठीक है। अब 2 सप्ताह का मतलब क्या हुआ, 1 सप्ताह में 7 दिन, 2 सप्ताह में 14 दिन, और 4 दिन अलग से आपको और दे रखे हैं, मतलब कि ये 4 दिन, टोटल कितने हो गए 18 दिन। आपको 18 दिन पहले जाना है, आ रही बात समझ में। तो 18 दिन पहले जाओगे तो आपका यहां पर 18 दिन पहले जाने का मतलब क्या हुआ, ये देखिए 18 दिन पहले जाने का मतलब क्या हुआ। देखिए 2 सप्ताह की बात की, कितने सप्ताह, 2 सप्ताह की, 2 सप्ताह पहले जाओगे तो वही वार होगा, आ रही बात समझ। अभी क्या है, रविवार है 23 तारीख को, ठीक है, ये 23 तारीख है, रविवार है। इससे 2 सप्ताह पहले जाओगे, इस दिन भी रविवार था और इस दिन भी रविवार था। अब रविवार के भी 4 दिन पहले, तो यहां पर देखिए शनिवार था और फिर शुक्रवार था, फिर आपका गुरुवार था और उससे पहले आपका बुधवार था। अब देखिए यहां पर 1 2 3 और 4, 4 दिन पहले गए तो आपका आया बुधवार, तो आपका ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आ रही बात समझ में। देखिए सप्ताह कितने भी हो, यदि आपको यहाँ पर 15 सप्ताह दे देता, 10 सप्ताह दे देता, कितने भी दे, सप्ताह कितने भी हो, आपका वही वार आने वाला है, वही दिन आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बुधवार आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रमेश और सुरेश भाई भाई हैं, राखी और गीता आपस में बहनें हैं, रमेश का लड़का गीता का भाई है, बताइए सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है, बताओ सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए रमेश और सुरेश क्या है, भाई भाई, ये रमेश है और ये सुरेश है, क्या है, भाई भाई। चलिए, राखी और गीता क्या है, आपस में बहन है, ये राखी है और ये क्या है, गीता है, ये क्या है, बहनें हैं, ठीक है। रमेश का लड़का गीता का भाई है। अब जो रमेश का लड़का है, ये रमेश का लड़का है, ठीक है, वो गीता का क्या है, भाई है। रमेश का लड़का कौन है, गीता का भाई है, मतलब कि गीता रमेश के लड़के की बहन है, ये गीता है, ये राखी है, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है, बताइए सुरेश और राखी का क्या संबंध है। ये राखी है और ये सुरेश है। अब राखी का पिता कौन हुआ, राखी गीता और इसका पिता कौन हुआ, रमेश हुआ। अब रमेश का भाई उनके बच्चों को, रमेश के बच्चों को क्या लगेगा, चाचा लगेगा, क्या लगेगा, चाचा। तो संबंध किसका पूछा है, सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है, तो चाचा वाला संबंधित है, चाचा भतीजी वाला, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक दौड़ स्पर्धा में 5 छात्र भाग लेते हैं, जिसमें राज मोहित से पहले पर गौरव के बाद आता है, आशीष सचिन से पहले पर मोहित के बाद दौड़ पूरी करता है, बताइए दौड़ किसने जीती, बताइए। देखिए एक दौड़ स्पर्धा में 5 छात्र भाग लेते हैं, कितने, 5 छात्र, इसमें राज और मोहित, राज, ठीक है, राज मोहित से पहले, मोहित से पहले और गौरव के बाद आता है, गौरव आपका ऊपर, ठीक है।
ये आपका यहाँ पर हो गया। ये आगे क्या लिखा गया है, आगे क्या लिखा है वो देखिए। आशीष सचिन से पहले पर मोहित के बाद दौड़ता है। आशीष, ये आशीष है, सचिन से पहले, मतलब कि सचिन यहाँ पर है, सचिन से पहले और मोहित के बाद दौड़ पूरी करता है। तो बताइए दौड़ किसने जीती? तो सबसे पहले आएगा वही दौड़ जीतेगा। तो दौड़ किसने जीती? गौरव ने जीती। किसने जीती? गौरव ने। ऑप्शन नंबर 2। किन किन का आया? चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन हो चुके हैं, लगभग हमने 20 प्रश्न किए हैं। इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और डेली क्लास के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी जरूर जुड़ें ताकि आपको क्या हो सके, सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल सके और आपको फ्री में बिल्कुल नोट्स प्रोवाइड की जाते हैं, वो आपको मिल सके। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, नोट्स पीडीएफ के लिए। और बाकी कोई भी दिक्कत होती है इंस्टाग्राम पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।